ओबीसी वर्ग के लिए ऐसे संबोधन संविधान या कानून की किताबों में नहीं है, लेकिन भाषा कानून की किताबों के बाहर लोक यानी जनमानस में भी होती है। अगर संदर्भों में देखें तो ये संबोधन आपत्तिजनक भी नहीं है। आज भारतीय संविधान की छाया में उन्हीं शब्दों से ताल्लुक रखने वाले लोग लगभग हर क्षेत्र में अपना इतिहास बना रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको 6 ऐसी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बारे में बताएंगे जो दलित समाज से ताल्लुक रखते हैं, जो साउथ से लेकर बॉलीवुड की फिल्मों में राज कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी काबिलियत से अच्छा मुकाम हासिल किया है। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। शुरुआत करते हैं दिव्या भारती से। दिव्या भारती एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री थी जो दलित समाज से ही आती थी, जिन्होंने मुख्य रूप से बॉलीवुड में काम किया था। दिव्या अपने समय की सबसे युवा अभिनेत्री थी क्योंकि उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में बेहद कम उम्र में अपना नाम बनाया था। दिव्या ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत तमिल और तेलुगु फिल्मों से की थी। उनके पिता का नाम ओम प्रकाश भारती और माता का नाम मीता भारती है। महज 14 साल की उम्र से दिव्या ने अपना मॉडलिंग करियर शुरू कर दिया, जिसके बाद साल 1990 में 16 साल की उम्र में दिव्या ने अपनी पहली फिल्म बबली राजा से डेब्यू किया। यह फिल्म तेलुगु फिल्म थी, साल 1992 में रिलीज हुई। फिल्म विश्वात्मा से दिव्या को अपार सफलता मिली, जिसके बाद उनका नाम बॉलीवुड इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्रियों में शुमार हो गया। बाद में उन्होंने कई सफल फिल्मों में काम किया, जैसे शोला और शबनम, दीवाना आदि। 5 अप्रैल भारतीय अपने घर की 5 फ्लोर की बालकनी से गिर गई, जिसके बाद एक बेहद प्रतिभावान और खूबसूरत अदाकारा इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। हालांकि यह मौत आत्महत्या थी या दुर्घटना, यह अब तक एक रहस्य है। दूसरे नंबर पर आते हैं जॉनी लीवर। इन्होंने भारतीय फिल्मों में कॉमेडियन के रूप में एक ऊंचा मुकाम हासिल किया। जब भी टॉप फिल्म अभिनेताओं की बात होती है तो जॉनी लीवर का नाम जरूर आता है। जॉनी लीवर भारत के पहले स्टैंड कॉमेडियन हैं। उन्हें अब तक 13 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। जॉनी बॉलीवुड में अब तक 350 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं। जॉनी लीवर का जन्म आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में सन 14 अगस्त 1956 में हुआ था। जॉनी लीवर हिंदी फिल्म के एक प्रसिद्ध हास्य अभिनेता है। जॉनी लीवर का बचपन मुंबई के धारवी इलाके में बीता। वह अपने घर में 3 बहनों और 2 भाइयों में सबसे बड़े हैं। जॉनी लीवर का जन्म एक बेहद ही गरीब परिवार में हुआ था। घर में बड़े होने के कारण घर की स्थिति को समझते हुए जॉनी भी अपने पिता के साथ हिंदुस्तान लीवर फैक्ट्री में काम करने लगे। इसी दौरान उन्हें अपनी कॉमेडी प्रतिभा को निखारने का मौका मिला। वह खाली समय में अपने को वर्कर्स को अपनी कॉमेडी से हंसाते थे, जिस कारण से उनका नाम जॉनी लीवर पड़ गया, जिसके बाद उन्होंने अपना यह नाम जारी रखा। जॉनी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई आंध्र एजुकेशन सोसाइटी हाई स्कूल से की। उनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण जॉनी सिर्फ 7वीं तक शिक्षा ग्रहण कर सके। उसके बाद घर के जीवन यापन के लिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। जॉनी लीवर को फिल्म स्टारों की मिमिक्री करने में महारत हासिल थी। उनकी इसी खासियत ने उन्हें स्टेज शो करने का मौका दिया। ऐसे ही एक स्टेज शो में सुनील दत्त की उन पर नजर पड़ी। उन्होंने जॉनी लीवर को फिल्म दर्द का रिश्ता में पहला ब्रेक दिया और आज यह सिलसिला 300 से अधिक फिल्मों तक पहुंच गया है। तीसरे नंबर पर आती है सीमा विश्वास। इनका भी जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। सीमा विश्वास एक फिल्म एवं टेलीविजन अभिनेत्री हैं। वह फिल्मों में अपने दमदार किरदारों के लिए जानी जाती हैं। उन्हें 1994 में आई फिल्म बैंडिट क्वीन के लिए जाना जाता है। सीमा विश्वास का जन्म 14 जनवरी 1965 को असम के नलबरी में हुआ था। उनके पिता का नाम जगदीश विश्वास और मां का नाम मीरा विश्वास था। सीमा ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अभिनय की बारीकियां सीखी थीं। इसके बाद सीमा ने कई बेहतरीन फिल्मों में सह अभिनेत्री का किरदार निभाया। सीमा की कुछ बेहतरीन फिल्में हैं बैंडिट क्वीन, खामोशी, द म्यूजिकल भूत, एक हसीना थी। सीमा विश्वास अपने अभिनय के दम पर कई पुरस्कार भी अपने नाम कर चुकी हैं, जिनमें से फिल्म बैंडिट क्वीन के लिए फिल्म फेयर का बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड, साथ ही इसी फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अलावा साल 1957 में स्टार स्क्रीन अवार्ड और 2001 में
संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी शामिल है। चौथे नंबर पर आते हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं। वह दिवंगत सांसद और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के पुत्र हैं। वर्तमान में चिराग पासवान बिहार के जमुई संसदीय क्षेत्र से एमपी है। चिराग पासवान 2014 में 16वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे। राजनीति में प्रवेश करने से पहले उन्होंने बॉलीवुड में शुरुआत की, लेकिन यहां वह कुछ खास नहीं कर पाए। चिराग के जीवन के बारे में बात की जाए तो चिराग पासवान का जन्म 31 अक्टूबर 1982 को बिहार के खगड़िया में हुआ। चिराग पासवान की फैमिली की बात की जाए तो इनके माता पिता के अलावा इनके 3 बहनें हैं। फिलहाल चिराग अनमैरिड है। चिराग पासवान ने 2003 में नई दिल्ली में स्थित एक संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान में बीटेक किया। 27 फरवरी 2021 को लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 1.11 लाख का दान दिया। 14 जून 2021 को उनके चाचा पशुपति कुमार पारस द्वारा लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी पार्टी के लोकसभा नेता के रूप में बदल दिया गया था। 5वें नंबर पर आते हैं दलेर मेहंदी। यह भी एक दलित समाज से ताल्लुक रखते हैं। मशहूर सिंगर दलेर मेहंदी ने हाल ही में बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया है। दलेर ने सत्ताधारी एनडीए का हाथ थामा है। भांगड़ा को दुनिया भर में फेमस बनाने वाले दलेर मेहंदी का जन्म बिहार के पटना में हुआ था। वे शुरू से ही म्यूजिक को लेकर बेहद पैशनेट रहे हैं। दलेर के पेरेंट्स उनके गुरु थे, जिन्होंने उन्हें राग और शब्दों की पहचान कराई। 6ठे नंबर पर आते हैं अभिनेता धनुष। दक्षिण भारत के जाने माने अभिनेता हैं। वे अपनी अदाकारी के लिए जाने जाते हैं। अपनी अदाकारी की वजह से वे लोगों के दिलों पर राज भी करते हैं। धनुष भारतीय अभिनेता तो हैं ही, इसके साथ साथ वे फिल्म निर्माता, निर्देशक, लेखक, संगीतकार और पटकथा लेखक भी हैं और मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में काम करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।